स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। कल की क्लास में मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से बिजनेस और कॉमर्स को समझा जा सकेगा। बहुत स्टार्ट से स्टार्ट किया था, डायरेक्ट बिजनेस और कॉमर्स नहीं स्टार्ट होता है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक कोलैबोरेशन होता है, देन वी कैन टॉक अबाउट द बिजनेस एंड कॉमर्स। अब थोड़ा और आज आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको समझाऊंगी बिजनेस में जो इंडस्ट्री और कॉमर्स है वो कैसे काम करते हैं। बिजनेस का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया है। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा कि जितना भी एक्टिविटी हम पैसा कमाने या प्रॉफिट अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नीड सेटिस्फेक्शन की करते हैं, ऑल द एक्टिविटीज आर कॉल्ड एज बिजनेस, राइट। अब बिजनेस में दो चीजें शामिल है। कौन सी दो चीजें शामिल है बिजनेस में? शामिल है एक तो है इंडस्ट्री और एक है कॉमर्स। आपको मेरी बोर्ड में नजर आ रहा होगा, मैंने सीधा वहीं से स्टार्ट किया जहां मैंने लास्ट वीडियो छोड़ा था। मैंने आपको बताया था कि मैं बिजनेस को और इलैबोरेटिव करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बिजनेस को अगर दो हिस्सों में बांटते हैं, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स, तो इसको समझ लो। मोटे मोटे तौर पे चीजों को कीवर्ड्स में याद करने की आदत डालो। अगर कीवर्ड याद है तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। इंडस्ट्री का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, यानी जिस रूप में वो आज है एक इंडस्ट्री में, बाद में वो उसका प्रोसेसिंग होने के बाद रूप बदल जाएगा। आपको मालूम होगा इंडस्ट्री में क्या होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। आप जिस रूप में इनपुट डालते हो उसमें जब प्रोसेसिंग करते हो और वो आउटपुट फॉर्म में जब बाहर आता है, दोनों का रूप बदल गया होता है। उसमें यूटिलिटी ऐड हो जाती है, वैल्यूएशन ऐड हो जाती है, वर्थ चेंज हो जाती है, रूप बदल जाता है, जगह चेंज हो जाती है। ये सारी चीजें इंडस्ट्री में ही तो होती है। यहां तक समझ में आया? तो ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण इंडस्ट्री का कीवर्ड होगा। और दूसरा हिस्सा बिजनेस का होता है कॉमर्स। उसको आप ट्रांसपोर्टेशन समझ लो। कैसे ट्रांसपोर्टेशन? क्यों कह रही हूं? एक्चुअली अगर एक ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन के अलावा भी बहुत कुछ होता है कॉमर्स में, मानती हूं, लेकिन समझाने की दृष्टि से कह रही हूं। क्यों? क्योंकि जब चीज इंडस्ट्री में बन जाती है तो एंड यूजर तक, कस्टमर तक या कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए उसे उस जगह से दूसरी जगह तक लेके जाया जाता है, तो उसका स्थान परिवर्तन होता है। ये जो स्थान परिवर्तन होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। कॉमर्स में ट्रांसपोर्टेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंडस्ट्री में बनी हुई चीज डायरेक्ट जाती है होलसेलर के पास, होलसेलर से आती है हमारे रिटेलर के पास, रिटेलर से हम खरीदते हैं। अब उसको चाहे हम कंज्यूम करें या बाय करें या यूज करें, वो हमारी नीड पे डिपेंड करेगा या नेचर ऑफ द प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन फैक्ट्री से निकल के चीज हमारे हाथ तक आने के लिए मूव करी ना, मूव करी, इसीलिए हमने इसको ट्रांसपोर्टेशन कह दिया। तो कॉमर्स इज रिलेटेड विद द ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री इज रिलेटेड विद द ट्रांसफॉर्मेशन। क्या मैं समझ लूं कि आपको ये बात समझ में आ गई? उसको रूपांतरण बोलते हैं, इसको स्थानांतरण बोलते हैं, ठीक है, सॉरी परिवहन बोलते हैं, ठीक बात है। ट्रांसफर नहीं बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोल रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज परिवहन, या जगह से जो यातायात के साधनों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री मेनली दो तरह की होती है। क्या इंडस्ट्री होती है? मेनली दो तरह की। एक होती है प्राथमिक उद्योग, एक होते हैं सेकेंडरी उद्योग, जिसको द्वितीयक उद्योग बोलते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब क्या है? देखो, जिस भी उद्योग में हम इस तरह की कार्यवाही करते हैं या क्रियाविधियां करते हैं जो एक्चुअली या तो किसी विदोहन से संबंधित हो, यानी एक्सट्रैक्शन हो, या प्रोडक्शन हो, या प्रोसेसिंग हो, या तो हम जमीन में से, पानी में से, हवा में से कोई चीज को निकालते हैं, यानी उसका एग्जिस्टेंस है, डिपोजिशन है। वी आर ओनली एक्सट्रैक्ट और प्रोड्यूस और प्रोसेसिंग, इसको लोग बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक बात है। सारी एक्टिविटीज जिसमें हम अगर इन तीनों में से कोई काम कर रहे हैं तो वो सारे काम हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री में आते हैं। और डिटेल में भी समझा रही हूं, आगे आगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरी होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री से जो चीजें हमारे पास में आई
उनकी यूटिलिटी को चेंज करना, प्रोसेसिंग को करना, या उससे संबंधित कोई दूसरे आगे के काम करके उसके बाय प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, वो है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। यहां तक समझ में आ रहा है? तो जैसे अगर एक मैं एग्जांपल दूं आपको, कच्चा तेल होता है या कच्चा लोहा समझ लो, आयरन ओर कहते हैं। कच्चा लोहा है, जमीन में से निकाला, ये प्राइमरी इंडस्ट्री है। जमीन में से निकाला है, आपने पैदा नहीं किया, जमीन में से निकाला है। तो ये कच्चा लोहा जो है, ये है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री। अब कच्चे लोहे से, आयरन ओर से आपने बना लिया इस्पात, स्टील, समझ रहे? तो स्टील जमीन में नहीं था। स्टील को आपने टेक्निक्स के जरिए, अपनी इंटेलिजेंसी के जरिए, अपनी स्टाइल के जरिए उसका रूप बदल दिया है, उसकी यूटिलिटी चेंज कर दी है। अब ये स्टील जो हो गया, ये है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अगर आयरन ओर होता ही नहीं तो स्टील बनता कैसे? तो ये समझ में आया? विदाउट हैविंग द प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री हैज नो एग्जिस्टेंस। विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्री इट इज सर्वाइव्ड। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब जरा प्राइमरी इंडस्ट्री समझ में आ गया, इसका मीनिंग समझ में आ गया, तो जरा आगे बढ़ो। प्राइमरी है दो तरह की, एक है एक्सट्रैक्टिव और एक है जेनेटिक। देखो, जिसमें एक्सट्रैक्ट किया जाए, विदोहन उद्योग बोलते हैं, विदोहित उद्योग भी बोलते हैं इसको। एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है ना, विदोहन किया जाता है। और होता है जेनेटिक, जननी बोल दो, वांशिकी बोल दो, रिलेटेड विद द जनरेशन वो कह लो, रिप्रोडक्शन का मामला कह लो, वो सब जेनेटिक इंडस्ट्री में आते हैं। अब इसको समझ लो, यहाँ पे अंतर धीरे धीरे समझना शुरू कर दो। थोड़ा सब्र से काम लो, शांति से काम लो। नहीं समझ में आए फिर से सुनना, क्लियर बोल रही हूं। यहां से बच्चे उलझते हैं, बस यहाँ पे नहीं उलझना है, समझने की बात समझो। प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने कहा एक्सट्रैक्ट किया जाता है चीजों को, जमीन में से, हवा में से, समुद्र में से, पानी में से, वो सारी चीजें, ठीक है। जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे से या आकाश से हम चीजों को निकालते हैं, ये सारी चीज। अब ये दो तरह की बात करता है, ये एक्सट्रैक्ट भी करता है, ये जेनेटिक भी करता है। एक्सट्रैक्शन में ये बात समझ लेना, जब हम किसी मटेरियल को जमीन में से, समुद्र में से या हवा में से माइनिंग के जरिए या फार्मिंग के जरिए, हंटिंग के जरिए या फिशिंग के जरिए निकालते हैं किसी मटेरियल को। हमने समुद्र में से मछली निकाली, जमीन में से हमने सोना चांदी, सोना है, माइका है, ये तांबा है, ये सब निकाला, लोहा है ये निकाला। तो खान में से निकाला था, जमीन में इसका डिपोजिशन हमने बस निकाला। समुद्र में से भी निकाल सकते हैं, पृथ्वी पे से भी निकाल सकते हैं और हवा में से भी निकालते हैं। इसको तो हमने क्या है, ये एक्सट्रैक्ट किया है, इसलिए ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज होती है। अगर इसमें से जो चीजें निकाली जाती है उसको हम डायरेक्टली या तो कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, जैसे हमने अनाज निकाला तो अनाज को हमने खा लिया, या फिर उसको प्रोसेस करते हैं। आ रही बात समझ में? तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है उसमें से हमने निकाला है, ये निकालना ही विदोहन है, ये सारी इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। अब दूसरी बात, जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती है? ये इस जेनेटिक का मतलब रिप्रोडक्शन से लो, जिस भी चीज का रिप्रोडक्शन हो सकता है। अब बताइए मेरे को, पुनर्उत्पादन किस चीज का होता है? ध्यान दो, हमारी धरती पर दो ही चीजें हैं, या तो है प्लांट्स या है एनिमल्स। फिर से सुनना, या तो है प्लांट्स या है एनिमल्स। अब प्लांट्स का मतलब पेड़ पौधे जो ये, और एनिमल्स का मतलब जीव जंतु। वी ह्यूमन बीइंग आर द पार्ट ऑफ एनिमल। हम लोग सोशल एनिमल हैं और वो एनिमल्स हैं। हम भी जानवरी, पर हमें जंतु कह दो तो समझ में आता है, जानवर कह दो तो गाली लगता है। ये बात समझ में आ रही है? पर ये समझने की बात है कि एक्चुअली वी आर द पार्ट ऑफ एनिमल्स। तो धरती पे दो ही चीजें हैं जिनका रिप्रोडक्शन होता है, या तो प्लांट्स का होता है या एनिमल्स का होता है। इन दोनों को जेनेटिक इंडस्ट्री में डाला जाता है। अब जेनेटिक इंडस्ट्रीज में इसका मतलब हम क्या कहते हैं, वो सारी एक्टिविटीज जो इंक्लूड होती है, या तो हम रेयरिंग करते हैं, जैसे भेड़ के शरीर पे से बाल है उसको हटा लिया, ऊन बना ली, है ना, रेयरिंग कहते हैं। ब्रीडिंग करते हैं, उनको उनकी ब्रीड करवा ली, उनकी जातियों को बढ़वा लिया, या चाहे वो जानवर हो सकते हैं, वो बर्ड्स हो सकते हैं, या पौधों को हमने फिर से उगा लिया, यानी रिप्रोडक्शन कर रहे हैं।
रिप्रोडक्शन करेंगे या तो हम, या मल्टीप्लीकेशन करेंगे उसको, मतलब गुणित कर देंगे या उत्पादित कर देंगे, पुनरुत्पादित कर देंगे। इससे हमारे को जो इस तरह की जो कार्यवाही हम जिन गतिविधियों से करते हैं उसको हम जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे मीट का काम कर रहा है कोई, एग का काम कर रहा है, फिश का कर रहा है, सीड्स ऑफ प्लांट्स का काम कर रहा है, बटर का, ऊन का, वूल का, इस तरह के जो काम कर रहे हैं, चीज का, ये सारे जेनेटिक इंडस्ट्री में आते हैं। यहां तक समझ में आ गया? ये हमने बात कर ली प्राइमरी इंडस्ट्री को कंप्लीट। अब आगे बढ़ रहे हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है? हमने कहा सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो प्राइमरी इंडस्ट्री पे बेस्ड होती है, यानी हमें रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री से मिलेगा और उसकी हम प्रोसेसिंग करेंगे जिस इंडस्ट्री में, वो है हमारी सेकेंडरी। द्वितीयक है ना, वो प्राथमिक हो गई, है द्वितीयक हो गई। तो अब आगे की बात समझो, इसमें हम बात क्या कह रहे हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री में, अगर उसमें हमने एक्सट्रैक्ट किया और जेनेटिक किया है तो इसमें हम दो चीजें करेंगे, या तो हम करेंगे मैन्युफैक्चरिंग या हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जिसको हम एक्चुअली इंडस्ट्री कहते हैं, जिसको हम समझते हैं मैन्युफैक्चरिंग का मतलब रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज किया जाता है, या तो वो सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, वो फिर फिनिश गुड्स में, जिसको अपन फाइनल प्रोडक्ट कहते हैं, उसमें कन्वर्ट किया जाता है। इसको बोलते हैं अपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जैसे कपास है, पौधे का कपास उतारा, उसके बाद उसको मिल में लेके गए और उससे धागा बनाया, धागे से कपड़ा बनाया, कपड़े पे प्रिंटिंग किया, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारा चीज मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, प्रोसेसिंग में आ गया। ठीक बात है। इसको अपन ये कहते हैं कि हमने कपास के फूल को धागे से बनाकर कपड़ा बनाया, कपड़ा का प्रिंट निकाला, और ऐसे ही रेशम के कीड़े से बनाए हुए जो उसके फाइबर्स थे उससे हमने सिल्क बना लिया। ये सारी चीजें हमने कैसे करी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से करी। तो इससे हमने यूटिलिटी बदल दी। आप ध्यान दीजिएगा, इससे हमने उस चीज की उपयोगिता को बदल दिया है। तो जब भी हम यूटिलिटी ऐड करते हैं या किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी के फॉर्मेशन में या फॉर्म में बदलाव करते हैं, तो हम एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्लियर? अब ये तो थी मैन्युफैक्चरिंग की बात। अब जरा बात करो कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन का मतलब है इसमें इरेक्शन किया जाता है, यानी अगर अपन ने बिल्डिंग खड़ी कर ली, देखो ईंट थी, सीमेंट थी, पानी था, बजरी था, चूना था, कारीगर भी था, लेकिन वो सब कुछ हो करके भी हम उसको इमारत नहीं कह सकते थे। तो वो सारी एक्टिविटीज जिसमें हम किसी बिल्डिंग को बनाते हैं, ब्रिज को बनाते हैं, रोड को बनाते हैं, रेलवे कैनाल्स को बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं, हर एक वो चीज जो मूवेबल गुड्स है और उसको हम असेंबल करके इस तरीके से बनाते हैं कि वो चाहे हम जो चीजें जिसका एक यूटिलिटी और बदल जाएगा उसको हम कंस्ट्रक्ट कह रहे हैं। कंस्ट्रक्ट कर लिया अब हमने। एक तो था प्रोसेसिंग किया, एक है इसमें हमने संरचना बना दी उसकी, इसलिए कंस्ट्रक्शन है। तो संरचना बना दी, बिल्डिंग बना दिया, पुल बना दिया, सड़क बना दी, तो ये संरचनाएं हैं। इस संरचना की वजह से इसको संरचनात्मक उद्योग कहते हैं। ठीक है। अब इसमें ब्रिक यानी ईंट कहीं और बनी थी, सीमेंट कहीं और बनी थी, स्टील कहीं और बना था, और इन सब से मिलकर के हमने एक संरचना को बना दिया, दैट इज कॉल्ड अ बिल्डिंग। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। होपफुली आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। इस तरीके से मैंने अब आपको इंडस्ट्री बता दिया जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है। अब जरा बात करेंगे हम कॉमर्स की। कॉमर्स यानी वाणिज्य। इंडस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं हम उद्योग, कॉमर्स को हम हिंदी में बोलते हैं वाणिज्य। अब वाणिज्य क्या है, कॉमर्स क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट कॉमर्स के होकर के भी उसे डिफाइन नहीं कर सकते कि एक्चुअल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स। मेरी क्लास में आपको ये चीज समझा रही हूँ। आप उम्मीद करती हूँ कि आगे जब भी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे या कभी आपकी कॉमर्स की डेप्थ को जाना जाएगा तो आपको इस वीडियो के जरिए इस चीज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है कॉमर्स? कॉमर्स एक्चुअली इज अ सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज। बहुत सारी चीजों का मिला जुला रूप है, सम टोटल है, ये एक साथ मिल करके बनाया गया एक सेट है। क्या है उसमें? इसमें हम क्या करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह तक ना केवल चीजों को पहुंचाते हैं बल्कि उस चीजों को पहुंचाने के लिए और इससे संबंधित बहुत सारी काम को करते हैं। मार्केटिंग कर सकते हैं, बैंकिंग है, फाइनेंसिंग है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यानी एक लिंक है ये। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स एक्चुअली इज अ लिंक। किन दो के बीच में? चीज को बनाने वाले और चीज को यूज करने वाले लोगों के बीच में एक ब्रिज है कॉमर्स। फिर से समझना, कॉमर्स इज अ लिंकेज, कॉमर्स इज अ ब्रिज
बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर और कस्टमर और यूजर, कुछ भी कह सकते हो आप। हम जनरली से कंज्यूमर कह देते हैं, कंज्यूमर कह रहे हैं, यहाँ पे इसका मतलब वही यूजर भी है कस्टमर भी है। एज पर द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट हम कस्टमर भी कह सकते हैं, हम यूजर भी कह सकते हैं, पर एक जनरल केस में हम कंज्यूमर कह देते हैं। यानी निर्माता से उपभोक्ता के बीच की कड़ी को जोड़ने वाली जो बात है, वही वो पुल का काम, ब्रिज का काम जो है, वही तो कॉमर्स है, और क्या है। इसलिए मैंने इसको ट्रांसपोर्टेशन कह दिया, क्योंकि दो चीजों के बीच में जब तक ब्रिज नहीं होगा, आप इस जगह से दूसरी जगह तक जा ही नहीं सकते। आ रही बात समझ में? तो एक तरीके से लिंक या ब्रिज का काम करता है कॉमर्स, ये है। अब कॉमर्स को अगर और दूसरी चीज से समझे तो एक्चुअली ये उन सारी कठिनाइयों को दूर कर देता है जो एक सिरे पे निर्माता बैठा है और एक सिरे पर नीड लेकर के बैठा हुआ कंज्यूमर है, उन दोनों के बीच में जुड़ाव होने वाली हर कठिनाई को दूर करने का काम कॉमर्स करता है। इसलिए कॉमर्स को सम टोटल ऑफ कहते हैं। इसमें हर वो बिजनेस एक्टिविटी को हम शामिल करते हैं जिससे हम चीजों को चाहे बेचें, चाहे एक्सचेंज करें, चाहे सर्विसेज दें, चाहे फैसिलिटी प्रोवाइड करें, चाहे बैंकिंग करें, ट्रेड करें, ट्रांसपोर्ट करें या इंश्योरेंस करें, वेयर हाउसिंग करें, कम्युनिकेशन करें, एडवर्टाइजिंग करें। देयर सो एन नंबर ऑफ थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द कॉमर्स। मेरी बात से आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉमर्स एक या दो चीजों का एक मिला जुला रूप नहीं है। एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड विद द ट्रांसपोर्टेशन और द ब्रिजिंग बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर, राइट। तो ये बात समझ में आ रही है। तो ये है कॉमर्स। कॉमर्स में क्या होता है? कॉमर्स हमारी हर तरह के लोगों को कनेक्टिविटी देती है, जुड़ाव देती है। अब कॉमर्स में क्या चीजें शामिल है? कॉमर्स में है ट्रेड और कॉमर्स में है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एक तो व्यापार, एक व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो व्यापार क्या है? अब बात को समझना। चीज यहां बन चुकी है, इंडस्ट्री में चीज बन गई। अब चीज को उस व्यक्ति तक पहुंचाना जिसको इसकी जरूरत है, इसके लिए व्यापार किया जाएगा, बिजनेस किया जाएगा, ट्रेड किया जाएगा, तो डील की जाएगी। अब डील करना ही तो ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग क्या है? कॉमर्स का एक वो हिस्सा है जिसको आप अलग नहीं कर सकते। ट्रेडिंग क्या है ये समझ लो। ट्रेडिंग एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमर्स, जो कि सेल करता है या ट्रांसफर करता है चीजों को, और इसमें बाइंग भी होगी, सेलिंग भी होगी, खरीदी भी होगी, बेचना भी होगा। इसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी होंगी, चाहे कैश पे हो चाहे क्रेडिट पे हो, बैंकिंग भी होगी, ट्रांसपोर्टेशन भी होगी, वो सारी चीजें। इसका मतलब फ्लो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को तय करने वाली बात जो है, दैट इज कवर्ड इन द ट्रेडिंग। अब इस ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजें हैं। आप लोकल मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, आप स्टेट में ट्रेडिंग कर सकते हो, देश के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो, इवन फॉरेन ट्रेड भी करते हैं हम देश के बाहर, ओवरसीज मार्केट कहते हैं इसको। तो इसमें मार्केटिंग भी शामिल है, बेचना खरीदना भी शामिल है, डिस्ट्रीब्यूशन भी शामिल है, एडवर्टाइजिंग भी शामिल है, ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल है, इंश्योरेंस भी शामिल है, मतलब बहुत सारी चीजें शामिल है। तो ट्रेडिंग में हम एक्चुअली जो कॉमर्स की प्राइमरी एक्टिविटीज है उनको शामिल करते हैं। इसके अंदर हम चीजों को एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इससे हम एक फ्लो बनाते हैं जिससे लोगों को प्रॉफिट मिल सके और नीड का सेटिस्फेक्शन हो सके, और जिस चीज की जरूरत है, जिस भी व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत है, वहां तक वो चीज को प्रोवाइड करने का काम ट्रेड के जरिए होता है। अब ट्रेड कितना होता है? ट्रेड हो सकता है दो तरीके का। एक है हमारा देश के अंदर का, जिसको अपन डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं, और एक है हमारे देश के बाहर का। मोटे मोटे तौर पे दो ही क्लासिफिकेशन किए गए हैं, देश के अंदर और देश के बाहर। अगर डोमेस्टिक ट्रेड की बात करेंगे तो उसमें दो तरह की चीजें हो जाएंगी। एक होता है रिटेल ट्रेड, एक होता है होलसेल ट्रेड। और अगर फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे तो उसमें हम तीन तरह की बात करेंगे। एक्सपोर्ट करना, यानी चीजों को बाहर भेजना, अपने देश के बाहर किसी भी देश में भेजना, और इंपोर्ट करना, बाहर के किसी देश से अपने देश में मंगवाना। और री एक्सपोर्ट का मतलब है जब मुझे ये किसी तीसरे देश में भेजनी हो, इसलिए मैं किसी दूसरे देश से मंगाऊं। तो मंगाना लेकिन भेजने के लिए, री एक्सपोर्ट, भेजने के लिए मंगाना। एक तो होता है भेजना, एक होता है मंगाना, एक भेजने के लिए मंगाना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये है री एक्सपोर्ट। तो डोमेस्टिक समझ में आ गया, जिसमें रिटेलर और होलसेलर होता है। रिटेलर कौन है? जो होलसेलर से चीज खरीदता है। होलसेलर कौन है? जो बल्क में मैन्युफैक्चरर से या फैक्ट्री ओनर से डायरेक्टली चीजों को उठाता है और उसको रिटेल करता है। रिटेल एंड यूजर नहीं होता, लेकिन रिटेल का संबंध एंड यूजर के साथ होता है।
ठीक बात है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब जरा आ जाओ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में, यानी व्यापार नहीं, व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं। अब व्यापार की सहायक क्रियाएं की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि बैंकिंग है, फाइनेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। ये सारी चीजें हमारा ऑक्सिलरी टू ट्रेड होता है। तो आपको मोटे मोटे तौर पे ये समझ में आना चाहिए कि बिजनेस में इंडस्ट्री और कॉमर्स का किस तरह से इनकलकेशन है और किस तरीके से इन दोनों का रूप मिल करके बिजनेस को फॉर्मेशन देता है। आज की क्लास के लिए मुझे उम्मीद है आपको बिजनेस समझ में आ गया होगा, और बिजनेस को समझने के लिए मैंने स्टार्टिंग में भी जो लास्ट वीडियो दिया है वो समझाया है। तो एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने किसी भी मानव की समाज में रहने की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके द्वारा की गई क्रिया विधियों को बांटा था, प्रॉफिट या इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, और इकोनॉमी में कैसे वो चीजें आगे रिलेट करती है, इन्हीं चीजों को बताते हुए आज की क्लास में मैंने बिजनेस के दो महत्वपूर्ण हिस्से जिनको इंडस्ट्री और कॉमर्स का है उनको डिटेल में बताया। पूरी उम्मीद करती हूँ आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और समझ में आया होगा। आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू।